हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, अनल शब्द का समानार्थी है। ठीक है, आपसे समानार्थी यानी कि समान अर्थ देने वाला पूछा जा रहा है। अनल का मीनिंग होता है आग। ठीक है, तो आग का जो समानार्थी होगा वो वैश्वानर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आपसे अनिल का समानार्थी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अनिल का मीनिंग होता है हवा। ठीक है, दोनों में अंतर है। अनल है आग और अनिल है हवा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है? देखिए आपसे सिर्फ पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है। चीता, भेड़िया, गीदड़, गिलहरी, तितली, मैना, दूध, चीनी, पानी, कबूतर, लड़के, इमली। तो देखिए जिसमें पहला ऑप्शन है चीता, भेड़िया, गीदड़, ठीक है, ये सारे ही क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। इसमें से देखिए कौन सा शब्द बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया आपको बताना है, तो वो है ऑप्शन बी। ठीक है, पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपना अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। इसका मीनिंग होता है अपने ही स्वार्थ की बात करना। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य भाववाच्य में है। देखिए भाववाच्य में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा उनसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है। आपको बताना है कि सीरीज के अकॉर्डिंग कौन सा क्रम सही है स्वर समूह का। तो इसमें ऑप्शन बी देखिए, ए आई ओ औ। ठीक है, इनका सीक्वेंस सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में अव्यय पद है। देखिए अव्यय पद आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आजकल जो है इसमें क्या है, अव्यय पद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। देखिए कर्मवाच्य रूप बताना है आपको इस वाक्य का, तो इसके लिए कर्मवाच्य रूप होगा रवि द्वारा नाटक खेला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ठीक है, एक वचन में पूछा जा रहा है, तो वर्षा शब्द जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आपने कभी ये नहीं सुना होगा वर्षाएं हो रही हैं, आपने हमेशा ये सुना होगा कि वर्षा हो रही है, भले ही बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। ठीक है, तो वर्षा जो है एक वचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दही बड़ा शब्द में समास है। देखिए दही बड़ा में कौन सा समास है पूछा गया है, तो इसमें है तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। देखिए वागीश का पूछा जा रहा है, तो ये चेंज होकर क्या बन जाता है, वाक धन ईस। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आप ध्यान रखें, वाक धन ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी शब्द का तत्सम रूप है। देखिए साखी का तत्सम आपसे पूछा गया है, तो साखी का होगा साक्षी। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? देखिए अन्य पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए खटपट शब्द है। देखिए खटपट कैसा शब्द है आपको बताना है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या देशज है? तो ये शब्द है देशज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए मैं आप सभी के साथ ये सीरीज शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के पास लास्ट टाइम की जो तैयारी है उसमें आप लोग रिवीजन जरूर करें, प्रैक्टिस सेट अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व जरूर करें। ठीक है, क्योंकि इससे आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल रहा होगा कि आप कितना प्रिपेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है? देखिए विशेषण उपवाक्य आपसे पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है, वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे, इसमें प्रयोग हुआ है विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में एक अयोगवाह ध्वनि है। देखिए अयोगवाह आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अह। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए कौन सा शब्द शुद्ध तरीके से लिखा गया आपको बताना है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है, देखिए अनुग्रहित इस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल राइट वर्तनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। देखिए संधि विच्छेद आपको करना है, तो इसका राइट जो संधि विच्छेद होगा वो मात्र धन आज्ञा होगा। ठीक है, मात्र, ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए अकर्मक क्रिया आपसे पूछा जा रहा है। वाक्य है, सीमा खाना खा रही थी, व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी, मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी, कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। देखिए इसमें जो अकर्मक क्रिया होगी वो है ऑप्शन डी, कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। देखिए खिचड़ी पकाने से मतलब होता है कोई षड्यंत्र रचना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईर्ष्या शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है। देखिए शुद्ध वर्तनी विश्लेषण पूछा गया है, तो ईर्ष्या को अलग अलग वर्ण में हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए
राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द है, देखिए संकर शब्द से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपसे एक जरूर पूछा जाएगा, तो इसमें राइट आंसर होगा रेलगाड़ी। ठीक है, ये एक संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में समूहवाची शब्द है, देखिए समूहवाची शब्द पूछा गया है, तो इसमें समूहवाची होगा कुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है, देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा हम, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम शब्द का विलोम है, देखिए विलोम शब्द पूछा गया है, तो प्रेम का विलोम हो जाएगा घृणा। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ शब्द का विलोम है, देखिए अभिज्ञ पूछा गया है, तो इसका होगा अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 28 है कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, देखिए शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए हम करेंगे मितव्ययी। ठीक है, जो बहुत कम खर्च करता है उसे बोला जाता है मितव्ययी। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, देखिए भाववाचक पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए योग्यता। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 32 है हिरण्य का समानार्थी शब्द है, तो इसका समानार्थी होगा सोना। ठीक है, सोने को हिरण्य भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसमें शुद्ध है ऑप्शन सी आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 34 है अल्पज्ञ का विलोम है, इसका विलोम बहुज्ञ होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से एक अंतस्थ व्यंजन है, देखिए अंतस्थ व्यंजन आपसे पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य, र, ल और व जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है देखिए निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन है, देखिए ओष्ठ व्यंजन पूछा गया है, तो देखिए आपको मैं सारे ही वर्णों को याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है क, त, म, द, ओ। ठीक है, कतम दऊ आपको इस तरीके से लिखना है। दूसरा उसके बाद आप लिखेंगे वर्ग, क, च, ट, त, प। ठीक है, कचट तप, कतम दऊ और कचट तप आपको याद रखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ क वर्ग लिख लेंगे, यहाँ चौ वर्ग लिखेंगे, जिससे क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ। ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ। फिर आ जाएगा च, छ, ज, झ, यो। फिर आएगा आपका देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, उसके बाद अगला है देखिए त, थ, द, ध, न। इसी तरीके से प, फ, ब, भ, म। ठीक है, आप इस तरीके से वर्ण लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए जो पहला वाला आपको दिया गया है ये आपका प्रोनाउंसिएशन वाला स्थान है, यानी कि आप कहाँ से इन वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे क से आ जाएगा आपका कंठ, त से हो जाएगा तालव्य। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका मूर्धन्य, फिर द से हमारा दंत, ओ से है ओष्ठ। तो ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण ये हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको हम ओष्ठ से प्रयोग कर रहे हैं। प ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, फ दिया गया है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, कतम दऊ और कचट तप। ठीक है, तो सारे आंसर आपके जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो राइट होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन बी निरोग, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, देखिए तद्भव तत्सम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो उल्लू जो होगा इसमें क्या है, तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची होता है शक्र। अगला क्वेश्चन है बालिका नृत्य कर रही है, कर्मवाची क्या है इस वाक्य में, तो कर्मवाची है बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक के रूप में हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। देखिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है इसके लिए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिष्ठित। क्वेश्चन नंबर 43 है अनाथ में उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अव्यय शब्द है, देखिए अव्यय शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें अव्यय है इति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है देखिए यद्यपि शब्द में संधि है, देखिए यद्यपि आप जब इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपको इसके बीच में य का प्रोनाउंसिएशन आ रहा होगा, और मैंने आपको बताया था जहाँ पे य, र, व आएंगे आपको याद रखना है वो कौन सी संधि है, यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन गुनिया एक है, तो चिकन गुनिया जो है एक
विषाणु जनित बीमारी है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में एक मछली है, मछली आपसे पूछा गया है, तो सिल्वर फिश जो है इसमें एक मछली है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एड्स जागरूकता दिवस मनाए जाने की तिथि है, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए पोलियो के पेय टीके का विकास किसने किया था, ठीक है, जो पोलियो ड्रॉप होती है इसका विकास किया गया था अल्बर्ट साबिन द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आप सभी से प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरीके की वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।